हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आज मैं मैथमेटिक्स से संबंधित त्रिकोणमिति का क्लास लेकर के आ चुका हूं और इस त्रिकोणमिति में आज का जो टॉपिक है वह है 0 से 180 अंश तक के मानों को ज्ञात करना। आज का टॉपिक क्या है? 0 से 180 अंश तक के मानों को ज्ञात करना। आज हम आपको 0 से लेकर 180 अंश तक के मानों को निकालना बड़े ही आसानी के साथ सिखाएंगे। आज मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। यदि वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले 0 से 90 अंश तक के मानों को निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 से 90 अंश तक के मान को निकालेंगे। उसके बाद 120 अंश से लेकर के 180 अंश तक के मानों को निकाल करके हम आपको दिखाएंगे। तो आइए देखिए हम कैसे 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मान को निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या दर्शाते हैं? 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के कोणों को दर्शा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के कोणों को लिखते हैं। हम क्या कर लिए? 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मानों को क्या किए? लिख दिए। अब हम क्या करते हैं? 0 से लेकर 4 अंक तक की संख्या को लिखते हैं। संख्या लिखते हैं। हम क्या करते हैं? यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। अब हम आगे क्या करते हैं? जो सबसे अंतिम संख्या है 4 से सभी पदों में भाग देते हैं। क्या करते हैं? जो अंतिम संख्या 4 है इससे सब में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कोई समस्या आपको? नहीं। फिर हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं को करड़ी में कर देते हैं। करड़ी मीन्स होता है अंडर रूट, यानी वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं? अंडर रूट कर देते हैं और अंडर रूट करके इनका क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब यहां क्या दिया है? 0/4, यानी हम जानते हैं कि जब 0 बटे किसी भी संख्या का मान निकालते हैं, किसी भी संख्या का मान निकालते हैं तो उसका जो मान प्राप्त होता है या वैल्यू जो प्राप्त होती है वह 0 होती है। और फिर किसी भी संख्या बटे जब हम 0 का मान निकालते हैं तो वह सदैव अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यानी जब भी 0 बटे कोई संख्या रहेगी तो उसका जो वैल्यू होगा वह 0 होगा और किसी संख्या बटे जब 0 होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वह सदैव क्या होगा? अनंत होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं? अब हम इन मानों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं? संख्याओं का
वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए यह क्या है, 0/4 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल आप देखें यहां बताया गया है कि 0 बटे किसी भी संख्या का मान क्या होता है? 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। अब यहां देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ये कितना हो गया? ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह हो गया √2। अब यहां देखिए अब 3 का वर्गमूल क्या होता है? नहीं निकलता है, तो यह हो गया √3। और यह क्या हो गया? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब ये कितना हो गया? 4 1 कम 4। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो जो यह मान पहला वाला मान प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित रूप से साइन का मान प्राप्त हो रहा है। अब हम इसे बाकायदे सारणी के रूप में बना लेंगे। तो आइए देखिए हम कैसे इसे सारणी के रूप में बनाते हैं। हम इसको ऐसे कर लिए, इसको हम ऐसे कर लिए, और फिर क्या कर लिए? ऐसे कर लिए। फिर इसको हम ऐसे कर लिए, इसको हम क्या कर लिए? ऐसे कर लिए। अब देखिए यह क्या है? यह है कोण। क्या है यह? यह है कोण। अब इधर क्या लिख लिए? अब इधर लिख लिए अनुपात। इधर क्या लिख लिए? अनुपात लिख लिए। इसको यहां तक बढ़ा लीजिए और इसको यहां तक बढ़ा लीजिए। अब देखिए इसको ऐसे कर लीजिए। अभी हम आपको क्या बताए हैं? जो ये पहला मान प्राप्त हुआ है वह किसका मान प्राप्त हुआ है? साइन का मान प्राप्त हुआ है। किसका मान प्राप्त हुआ है? साइन का मान प्राप्त हुआ है। तो क्या हो गया? जो पहला मान या वैल्यू प्राप्त हुई है वह साइन का मान है। साइन का मान है। अब देखिए हम यहां कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले हम 0 से लेकर के 90 अंश तक के कोणों को लिखे हैं। फिर क्या किए हैं? 0 से लेकर 4 अंक तक की संख्या लिखे हैं। जो अंतिम संख्या 4 है, 4 से सभी में भाग दे दिए हैं। फिर क्या किए हैं? सबको करड़ी में कर लिए, अर्थात सबका वर्गमूल निकाले हैं। तो सभी का जो वर्गमूल आया है इतना मिला है। यही जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है, अर्थात जो पहली संख्या प्राप्त हुई है, पहला मान प्राप्त हुआ, वह साइन का मान है। यानी इधर हम अनुपात लिख लिए और इधर क्या लिख लिए? इधर कोण लिख लिए। यह सब कोण है, जो यह मान निकलेगा यह सब कोणों का मान निकलेगा। और इधर जो होगा अनुपात होगा, यानी किस अनुपात के कोणों का मान कितना होगा। जैसे देखिए यहां साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, साइन 45 अंश का मान 1/2 होगा, साइन 60 अंश का मान 3/2 होगा, और साइन 90 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए अब हम दूसरा मान निकालने जा रहे हैं। ये दूसरा मान क्या है? कास का है। यानी जो दूसरा अनुपात है वह क्या है? कास का है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ ध्यान ये दीजिए कि आपको कास का मान निकालने के लिए क्या करने हैं। तो इसी मान को, जो ये मान निकला 0 से लेकर के 1 तक, इसी मान को ऐसे पलट दीजिए। कहने का मतलब है कि यह 1 जो है यहां आ जाएगा, यह कड़ी में 3/2 यहां आ जाएगा, 1/2 अपने जगह पे ही रह जाएगा, 1/2 यहां पे आ जाएगा और 0 यहां पे आ जाएगा। यहां कुछ नहीं किया गया है, केवल इस मानों को पलट दिया गया है। यानी यहां से लिखना शुरू किया गया है। देखिए बड़े ही आसानी के साथ आप इस मानों को निकाल करके किसका मान प्राप्त कर लिए? आप जो है कास का मान प्राप्त कर लिए। अब जो अगला अनुपात है वह कौन सा है? वह है 10 का। वह किसका है? 10 का।
और टेन थीटा का मान निकालने के लिए आप जानते हैं टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है उसमें हम कास थीटा के वैल्यू से भाग दे देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें कास थीटा के वैल्यू से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कहने का मतलब है इस जीरो में एक से क्या करेंगे, भाग देंगे। इस 1/2 में किससे भाग देंगे, कड़ी में 3/2 से। फिर यहां क्या करेंगे, 1/2 में किससे भाग देंगे, 1/2 से ही। यहां क्या करेंगे, कड़ी में 3/2 में किससे भाग देंगे, 1/2 से। अब यहां क्या करेंगे, 1 में किससे भाग देंगे, 0 से। इसको भी आप ऐसे कर लीजिए, अलग अलग बांट लीजिए, अच्छा होगा। इसे भी आप अलग अलग बांट लीजिए, अच्छा होगा। अब देखिए, अब आपको बताया गया है 0/किसी संख्या, 0/किसी संख्या का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यह 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 1/3। इसे आप सही ढंग से लिख लें। क्या हो जाएगा, 1/2 में भाग देनी है कणी में 3/2 से। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 1/3। अब देखिए कणी में 2 से 2 कट गया, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना बचा, 1 बचा। 2 से 2 कट गया, कणी में 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना बचा, कणी में 3 बचा। अब यहां देखिए 1/0 यानी किसी भी संख्या बटे 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब देखिए इस प्रकार टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान कणिम 3, टेन 90 अंश का मान अनंत। इस प्रकार आप मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय मानों को आप निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, इसके जो अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात 3 बचे हैं उसे आपको निकालना है। तो चलिए अब देखिए, अब आप क्या निकालेंगे, अब आप जो साइन का अपोजिट है कोसेक थीटा, अब उसका मान आप निकालेंगे। किसका निकालेंगे, कोसेक का मान निकालेंगे। और कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो ये 0/1 हो सकता है, यानी ये 0 लिखा गया है तो उसके बटे हम 1 कर देंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो यह हो जाएगा 1/0, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/0। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा, 2/1। इसका अपोजिट क्या होगा, कणी में 2/1। इसका अपोजिट क्या होगा, 2/कणी में 3। और इसे भी 1/1 हम लिख सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1/1 ही होगा। अब इसका मान आप जानते हैं कि किसी भी संख्या बटे 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब देखिए 2/1 यानी 2 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा, 2 ही होगा। कणी में 2 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा, कणी में 2 ही होगा। 2/कणी में 3 यानी यह यही रह जाएगा। और पुनः हम 1/1 में भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार कोसेक 0 अंश का मान अनंत, कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान कणिम 2, कोसेक 60 अंश का मान 2/कणिम 3 और कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है। अब किसका अपोजिट निकालना है, कास का। कास का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। अब इसका अपोजिट कीजिए, चूंकि इसे भी 1/1 लिख सकते हैं तो इसका अपोजिट 1/1 होगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/कणी में 3 होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, कणी में 2/1 होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, 2/1 होगा। और यह 0 है तो 0/1 हम लिख सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। हम अपोजिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यह सेक जो है कास का अपोजिट है, यानी कास के जो मान होंगे उसी को हम उल्टा कर देंगे,
यानी विपरीत कर देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। अब देखिए 1/1 यानी इसका मान 1 हो गया, ये तो यही रह गया 2/3। कणी में 2 में 1 से भाग देंगे तो कणी में 2 हो जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 1/0 यानी किसी भी संख्या बटे 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/3, सेक 45 अंश का मान कणी में 2, सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान अनंत होता है। अब हम इसका अपोजिट निकालेंगे। इसका अपोजिट क्या होता है, काट होता है। देखिए अब यहां क्या है, इसका अपोजिट कर दीजिए 1/0, इसका अपोजिट कर दीजिए कणी में 3/1, ये 1/1 लिख सकते हैं, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/1 क्या होगा। ये कणी में 3 है तो कणी में 3/1 लिख सकते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/कणी में 3 और इसका अपोजिट होगा 0/1। अब देखिए किसी संख्या बटे 0, किसी संख्या बटे 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। कणी 3 में 1 से भाग देंगे तो यह कणी में 3 रह जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे 1 रह जाएगा, ये यही रह जाएगा। और 0/1 यानी 0 किसी भी संख्या का मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं काट 0 अंश का मान अनंत, काट 30 अंश का मान कणी में 3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/कणी में 3 और काट 90 अंश का मान 0। इस प्रकार आप देख रहे हैं बड़े ही सहजता पूर्वक आप 0 से लेकर 90 अंश तक के मानों को समझ गए होंगे और हम आपको बड़े ही सरल भाषा में ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास किया। अब आइए, अब 90 अंश के बाद जो कोण बचे हुए हैं 180 अंश तक के, हम उन कोणों को कैसे निकालते हैं आप उसे देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब 120 अंश से लेकर के 180 अंश तक के मान को निकालेंगे। क्या करेंगे, 120 अंश से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, 180 अंश तक जाएंगे। सबसे पहले हम इस प्रकार सारणी को बना लेते हैं। यह हो गया 120 अंश, यह हो गया 135 अंश, यह हो गया 150 अंश और हो गया 180 अंश। अब देखिए आप क्या करते हैं, आपको और कौन से मान निकालने हैं, 120 अंश के, 135 अंश के, 150 अंश के और 180 अंश के। अब आपको कुछ नहीं करने हैं, सिर्फ यह ध्यान देने हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं और सिर्फ अपने दिमाग में आपको उसी को रखना है कि हमें आगे क्या करने होते हैं। जैसे हम मान लीजिए डायरी लिए हुए हैं, यह डायरी मान लीजिए हम इस प्रकार रख दें और हम देखते हैं कि इधर के जो पेज हैं इस पे हम मान को निकाल चुके हैं, इधर के पेज क्या हैं, खाली हैं। और हम जब खाली है तो इधर के मान हमको निकालने हैं, तो देखिए कुछ नहीं है, या मान लीजिए इस तरह हम डायरी रख रहे हैं तो इधर से ये जो मान हम निकाल चुके हैं यही मान इस तरह आप इधर पलट दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं जो मान है ये इस पे जाके आ रहा है और ये क्या हो जा रहा है, ये जो हो जा रहा है ये बीच वाला हिस्सा हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये उभयनिष्ठ हो गया। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें क्या करना है, पूरे सारणी को यहीं से हम क्या करेंगे, इधर पलट देंगे और यह क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी जो 90 अंश के मान को है सिर्फ हमें यह याद करना है कि जो 90 अंश के मान हैं वह दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। और उसके बाद के जो मान है हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी कहने का मेरे मतलब यह है कि ये जो मान है ये 90 अंश का मान हम इसे गायब कर देंगे, और गायब करने के बाद जो यहां से मान है वह यहां लिखना शुरू कर देंगे। यानी ये गायब किए तो कौन सा मान है, कणी में 3/2, फिर कौन सा मान है, 1/कणी में 2, फिर कौन सा मान है, 1/2, फिर कौन सा मान है, 0।
फिर उसी प्रकार हम इसको करेंगे, क्योंकि 90 अंश हमको टोटल गायब करना है और इसके बाद के मानों को एक एक करके लिखते चले जाना है। अब यहाँ क्या हो गया 1/2, यहाँ क्या हो गया 1 कणी में 2, यहाँ क्या हो गया कणी में 3/2, यहाँ क्या हो गया 1। उसी प्रकार इसमें यहाँ क्या हो गया कणी में 3, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 1 कणी में 3, यहाँ क्या हो गया 0। अब यहाँ क्या हो गया 2 कणी में 3, यहाँ क्या हो गया कणी में 2, यहाँ क्या हो गया 2 और यहाँ क्या हो गया अनंत। अब यहाँ इसको गायब करेंगे, क्या हो गया 2, क्या हो गया कणी में 2, क्या हो गया 2 कणी में 3, फिर क्या हो गया 1, फिर यहाँ गायब करेंगे, क्या हो गया 1 कणी में 3, फिर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया कणी में 3, फिर क्या हो गया अनंत। देखिए आप कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको आप उभयनिष्ठ बना करके जो इसके बाद के जो मान है वह एक एक करके आप लिखते चले गए हैं, कोई असुविधा नहीं। सिर्फ एक चीज और ध्यान रखिए कि जो साइन और उसका अपोजिट जो कोसेक है, यानी जो साइन है और उसका अपोजिट जो कोसेक है, यह दोनों मान धनात्मक होंगे। जो शेष मान होंगे वह क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये साइन है यह धनात्मक हो जाएंगे, यह कास है तो यह मान सब क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। यह टेन है यह भी मान क्या हो जाएंगे सब ऋणात्मक हो जाएंगे। यह कोसेक है तो कोसेक क्या होगा धन होगा। फिर यह सेक क्या हो जाएंगे यह सब ऋणात्मक हो जाएंगे। काट क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। इस प्रकार 0 से लेकर 180 अंश तक के मान आप बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी चीज हम बताए हैं, जो भी ट्रिक बताए हैं, बड़ा ही आसान ट्रिक है, सिर्फ आपको ध्यान देने की बात है। आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से 0 अंश से लेकर 180 अंश तक के जो मान होंगे बड़े ही सहजता पूर्वक आप निकाल लेंगे। और यहाँ आप और भी कुछ बातें समझ सकते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ क्या है 1 कणी में 2 और यहाँ भी क्या है 1 कणी में 2, यानी साइन 45 अंश और कास 45 अंश का मान आपस में बराबर होता है। फिर यहाँ देखिए कणी में 2 और कणी में 2, यानी कोसेक 45 अंश और सेक 45 अंश का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए अब यहाँ है 1/2 1/2, यानी साइन 30 अंश का मान और कास 60 अंश का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। फिर यहां देखिए 2 कणी में 3 और फिर यहां देखिए 2 कणी में 3, यानी यह मान किसका है कोसेक 60 अंश का और सेक 30 अंश का, यह भी दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आप सारणी जब बना लिए और सभी मान ज्ञात कर लिए, इस प्रकार कुछ मानों को आप देख रहे हैं कि जो आपस में क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। तो हमें यह पूर्ण उम्मीद है कि जिस ट्रिक का प्रयोग करके 0 से 180 अंश तक के मानों को निकालना सिखाए हैं वह वास्तव में आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने दैनिक जीवन में सदैव प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आगे वीडियो में भेजे जाएंगे। तब तक इस मान को आप निकालना सीख लें ताकि कोई भी क्वेश्चन हल करवाया जाता बड़े ही आसानी के साथ हल कर लें। अगर इस सारणी में आपको कहीं से परेशानी हो रही होगी तो हमें कमेंट करके जरूर भेजिएगा, हम पुनः आपको संतुष्ट करने का काम करेंगे। तो अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको हम बड़े ही मेहनत के साथ इस टॉपिक को पढ़ाए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे मेहनत का जो प्रतिफल होगा लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।